दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों जैसा आप देख रहे होंगे, हर जगह पे टीवी देख रहे हो, इंटरनेट देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो या फिर ट्विटर जो कि अभी एक्स है वहां पे देख रहे हो। सब जगह पे एक ही न्यूज है जो कि चल रही है, सिर्फ और सिर्फ इजराइल, हिजबुल्ला, ईरान, सब जगह पे। ठीक है, यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो वॉर की न्यूज क्या हो रही है, चल रही है। समझे? वॉर की न्यूज चल रही है, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि कहीं ना कहीं पे जो चीजें हैं इकोनॉमी रिलेटेड, ठीक है, उन पे कहीं ना कहीं पे असर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, क्या होगा, क्या चीजें हैं, सब चीजें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि ईरान और इजराइल ये जो वॉर चल रहा है इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को दोस्तों लगता है कि वॉर तो वहां पे हो रहा है, हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ पे तो सेफ है सब कुछ। ठीक है दोस्तों, देखिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे पे हमला नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इकोनॉमी सेफ है। समझे? हमारे पे हमला नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हमारी इकोनॉमी सेफ है। हम जो है कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर सकते हैं। समझे? चलिए अभी देखते हैं क्या चीजें हो रही है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है दोस्तों कि वो क्या करते हैं वहां पे वॉर हो रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ पे तो कुछ नहीं है। समझे? हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब हमारे जो है पॉकेट पॉकेट में पिंच कुछ भी नहीं होगा। समझे? हमारे पॉकेट को जो है कुछ भी नहीं कटेगा। लेकिन एंड ऑन अदर हैंड्स हमें जो है देखना भी पड़ता है कि क्रूड, देखिए क्रूड कहाँ पे चल रहा है, क्रूड भाग रहा है। ठीक है, ब्रेंट क्रूड देख रहे हो वो भी भाग रहा है। अभी ऐसे में क्या हो जाता है दोस्तों, हम क्या करते हैं, कुछ चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं। बस दोस्तों ये हैंड राइटिंग जो है उस पर थोड़ा सा फोकस मत कीजिए। और कुछ चीजें देखते हैं इंपोर्ट पे। ठीक है, हम क्या करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। अभी देखिए, हम जब 2014 से, जब से मोदी जी आए हैं, तभी हमारा जो है एक्सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि उससे पहले एक्सपोर्ट था। दोस्तों देखिए, वहां पे जो है बहुत ही कम मात्रा में हमारे पास फॉरेन रिजर्व था। और अभी देखा जाए तो हम जिस तरीके से एक्सपोर्टिंग कर रहे हैं उस तरीके से हमारा जो यूएस का फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, फॉरेक्स कहते हैं। ठीक है, फॉरेक्स का इस्तेमाल क्यों होता है, तो जो कुछ भी एक्सपोर्ट करते हैं हम या फिर इंपोर्ट करते हैं उसकी दोस्तों क्या होती है, किसी ना किसी को पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, अभी वो पैसा किस तरीके से देंगे, तो ये होता है फॉरेक्स। ठीक है, एक तरीके का पैसा। ठीक है, जो कि हर एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे चलेगा। एक वैलिड क्या होती है, ये करेंसी होती है। समझे? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं सबसे बड़ी चीज, पेट्रोल नहीं कह सकते, क्रूड। ठीक है, हम क्या करते हैं, क्रूड को इंपोर्ट करते हैं। और जो कुछ भी छोटी मोटी चीजें हैं उनको करते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिनको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अभी सबसे मेन फैक्टर मैंने क्रूड क्यों लिखा है, मैं आपके साथ दोस्तों 2-3 दिन से यही चीज शेयर कर रहा हूं कि क्रूड जितना इंक्रीज होगा, ठीक है, क्रूड में जितनी ज्यादा अपसाइड की मोमेंटम शो करेगा उतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी को पिंच बैठेगा। ठीक है, हमारी इकोनॉमी को पिंच बैठेगा। कैसे? देखिए, हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, ठीक है, ब्रश वगैरह करते हैं, नहा धो के ऑफिस चलते हैं। ठीक है, ऑफिस जाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी के पास अपनी खुद की गाड़ी है तो वो क्या करता है, कार से जाता है। किसी के पास बाइक होती है वो बाइक से जाता है। ठीक है, जिसके पास दोनों भी जो साधन है वो अगर अवेलेबल नहीं है वो क्या करता है, कहीं ना कहीं पे ओला करता है, उबर करता है। ठीक है, यानी कि टैक्सी करता है। तो ऐसे में दोस्तों इन सब में क्या लगता है, कोई ना कोई फ्यूल लगता है। अब ये फ्यूल कौन सा हो सकता है, या तो डीजल हो सकता है या फिर पेट्रोल हो सकता है। इन दोनों में से दोनों की दोनों चीजें, देखिए 50% डीजल है 50% पेट्रोल है, ऐसा भी अगर हम समझ के चलें, या फिर किसी में अभी सीएनजी भी आ रहा है। ठीक है, सीएनजी भी चलता है तो सीएनजी है, ये भी मान के चलते हैं। कोई एलपीजी लगा रहा है, वो चीजें अलग है क्योंकि इनका जो मार्केट शेयर है वो भी अच्छा खासा है। लेकिन ये दो मेजर चीज है, ठीक है, पेट्रोल और डीजल। ठीक है, पेट्रोल और डीजल पे दोस्तों बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, क्रूड को बहुत ज्यादा पैमाने में इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आई लिख देता हूँ। देखिए, अभी हमारे पास सब कुछ, मैं आपके सामने इकोनॉमी आपके सामने ही रख दूंगा। ठीक है,
देखिए हम क्या करते हैं, क्रूड को करते हैं इंपोर्ट। अभी क्रूड को हम कर रहे हैं इंपोर्ट, कहाँ से करते हैं? ईरान से करते हैं, ठीक है, या फिर रशिया से करते हैं। सिंपल। इन दोनों कंट्रीज से हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अभी रशिया हमको क्या दे रहा है, अभी अभी देना स्टार्ट किया उन्होंने भी, उनके पास भी अच्छे खासे कुएं हैं तेल के, जिसकी वजह से हमें जो है यहाँ से भी कुछ लेते हैं, इनके पास से भी कुछ लेते हैं। ऐसा है नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ यही से लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी आगे क्या बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे इकोनॉमी पे, ठीक है। अभी हमारी इकोनॉमी चलती कैसे, पहले इसके बारे में देख लेते हैं और फॉरेक्स के बारे में देख लेते हैं, और फिर मैं दोस्तों जो हम इंपोर्ट वगैरह करते हैं उसको और जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में देख रहे हैं उन दोनों को मिलाऊंगा और फिर आपके सामने कंक्लूजन निकाल के दे दूंगा, ठीक है। देखिए अभी हम क्या करते हैं, इकोनॉमी के बारे में देखते हैं। इकोनॉमी चलती कैसे है, ठीक है। इकोनॉमी चलेगी कैसे, आपके घर का सीधा सिंपल रूल ले लीजिए, या फिर आप कोई दुकान करते हैं, ठीक है, दुकान चलाते हो, एक शॉप है आपका, ठीक है, शॉप है आपका। अब शॉप में आप क्या करते हो, क्या करते हो दोस्तों, आप शॉप में आप क्या करते हो, किसी जगह से कुछ मटेरियल लेके आते हो, ठीक है। आपके यहाँ पे कुछ ना कुछ सामान लेके आते हो, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे मैं मटेरियल का एम लिख देता हूँ, ठीक है। अभी ये लेके आते हो आप कहाँ से, किसी होलसेलर से, ठीक है। होलसेलर से आपने खरीदा 1 रुपए में। अब आप इसको क्या करते हो, कहीं ना कहीं पे कंज्यूमर को बेच देते हो, समझे। कंज्यूमर को कितने में बेच दो, 10% प्रॉफिट। यहाँ पे मैं 10 रुपया लिख देता हूँ क्योंकि ये 1.1 लिखना पड़ेगा। देखिए 10% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट। कुछ कुछ चीजें होती है जहां पे मेडिकल वगैरह देखा जाए तो 60-70% तक के मार्जिन भी वहां पे देखने को मिलते हैं। हम मान के चलते हैं मोटा मोटा 30% का मार्जिन। आपने कंज्यूमर को बेचा 13 रुपए को। अभी इन दोनों के बीच में आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 3 रुपए के आसपास का, ठीक है। 3 रुपए के आसपास का आपका हो गया प्रॉफिट। ये प्रॉफिट जो है आपका क्या हो जाएगा, टोटली आपका है, समझे। इसी तरीके से दोस्तों हम जब इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है, हम जब कंट्री के इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारा पैसा आता कहाँ से, ठीक है। और हाँ एक चीज और रह गई दोस्तों, हमारा दो तरीके से क्या होता है, गुजारा होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो इंटरनल चीजें चलती है उनके लिए हमारी इंडियन करेंसी, ठीक है, इंडियन रुपी हमारा चलता है। लेकिन जो हम इंटर कंट्री, ठीक है, इंटरनेशनल जो क्या करते हैं हम, जिसे कहते हैं कि पैसों का लेना देना करते हैं, ठीक है। जो पैसों का लेना लेन देन चलती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम किस तरीके से चलाते हैं, तो वो चलाते हैं फॉरेक्स से, ठीक है। बहुत बार दोस्तों आपने सुना होगा कि मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी उस वक्त में क्या हुआ था, फॉरेन रिजर्व खत्म हो गया था, तब जाके कहीं ने उन्होंने जो है आईएमएफ के पास, ठीक है, आईएमएफ जो कि क्या करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो उसके पास जाके उन्होंने क्या किया था, हमारा गोल्ड जो है वो गिरवी रखा था, और वहां से फिर जो है हमने फॉरेक्स खरीद के हम फिर से जो है उभारी लेना स्टार्ट किए थे। ये बहुत सारे जगह पे आपने क्या किया होगा, सुना होगा, समझे। बस इसी को मैं आगे लेके चलूंगा। मैं क्या करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये फॉरेक्स है, ठीक है। फॉरेक्स से क्या होता है, हमारे जो इंटर कंट्री जो स्टेटमेंट चलते हैं, ठीक है, जो कि हमारा पैसों का जो लेन देन चलता है वो होता है, और इंडियन रुपीज में हमारी जो इंटर कंट्री, ठीक है, हमारा जो देश है, देश के अंतर्गत जो भी लेन देन होती है पैसे की वो चलती है रुपीज के साथ, ठीक है। और जो देश के बाहर जो लेन देन चलती है वो चलती है फॉरेक्स के साथ। उस वक्त में फॉरेक्स कौन सा हो सकता है, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चलता है वो है यूएस डॉलर्स, ठीक है। यूएस डॉलर्स आपके पास है, ठीक है, यूएस डॉलर्स आपके पास है, तो आप जो है स्टेबिलिटी के साथ अपनी इकोनॉमी को रन कर सकते हो, ठीक है। अभी देखिए सिंपल चीज, आपके पास यूएस डॉलर कब होंगे, आपके पास, आप खुद का एग्जांपल ले लीजिए, मैं इसको जो है पूछ देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप है, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से मैं एक, यार ये ड्राइंग्स वगैरह पे फोकस मत करो गाइस, ठीक है, ये मैं सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये आप है, ठीक है, आपने क्या किया, आपको घर चलाना है आपका, ठीक है, घर चलाना है तो कहीं ना कहीं से पैसा लगेगा। पैसा कहाँ से आएगा आपको, ठीक है, पैसा कहाँ से आएगा, आप कहीं ना कहीं पे आपको क्या करना पड़ेगा, कमाने के लिए जाना पड़ेगा,
कहीं कुछ बिजनेस करना पड़ेगा, कुछ कहीं पे नौकरी करनी पड़ेगी, जॉब करना पड़ेगा, या फिर कहीं पे जो है एज ऑन वेजेस काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा तभी जाके कहीं ना कहीं पे पैसा आएगा, समझे। अभी इसी तरीके से दोस्तों, जब आपको पैसा लेने के लिए कहीं काम करना पड़ता है, ठीक है, या फिर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में आपको क्या करना पड़ेगा, किसी चीज को सेल करना पड़ेगा, ठीक है, किसी को कुछ तो बेचना पड़ेगा। आपने जो प्रोडक्ट लाया है, कुछ जो है जो भी आपने सामान खरीदा है उसको क्या करना पड़ेगा, चढ़े दामों में बेचना पड़ेगा, 10% 20% की क्या कहते हैं उसको, वैल्यू के साथ, ठीक है, इंक्रीजिंग वैल्यू के साथ। तब जाके आपको क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट होगा और वही आपका आमदनी का जरिया बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों, जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, ठीक है, इकोनॉमी की हम जब बात करते हैं तो सेम चीजें वही होती है, ठीक है। सेम चीजें क्या होती है, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है, एक्सपोर्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फॉरेक्स मिलेगा। ये दोस्तों बहुत सारे लोग आपके साथ शेयर किए होंगे या फिर नहीं किए होंगे, मेरे ख्याल से मुझे लगता था कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट करते हो तो आपके पास क्या होगा, फॉरेक्स आ जाएगा। आप इंपोर्ट करते हो, ठीक है, आप इंपोर्ट करते हो तो आपके पॉकेट से फॉरेक्स चला जाएगा। क्यों, क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हो, कुछ जो है चीजों को खरीद रहे हो। आपके घर में आपने, समझ लीजिए आप चावल खरीदने गए, ठीक है, आपने पैसा तो कमा के लेके आए, लेकिन चावल खरीदना है तो चावल खरीदने के लिए उसे तो पैसा देना पड़ेगा ना, सिंपल चीज। उसी तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हो यानी कि आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को बेच रहे हो आपकी, ठीक है। आपके पास मान के चलिए कुछ है, आपके पास ही चावल है, ठीक है, आप एक दुकान चलाते हो, आपके पास है चावल, ठीक है। आपने क्या किया, इसको खरीदिया, ये खरीद लिया 30 रुपए पे, बेचा 50 पे, ठीक है। ये 50 रुपए में से और इस 30 रुपए में से जो कुछ भी निकलेगा 20 रुपीज, वो क्या हो जाएगा, आपका मुनाफा होगा। उसी तरीके से जब आप एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, एक्सपोर्ट जब करते हो तब क्या हो जाएगा, आपको कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट आएगा फॉरेक्स के स्वरूप में, ठीक है। और इसी फॉरेक्स से आप क्या करोगे बाद में, जो अपना क्रूड है, ठीक है, आपके जो इंटरनेशनल जो कुछ भी दोस्तों पैसे की लेन देन है, ठीक है, ट्रांजेक्शन है आपके पैसे के, वो क्या करोगे, आप चलाओगे। जैसे क्रूड लगता है, बाकी का सीएनजी लगता है, कुछ भी, ठीक है। जो कुछ भी आप बाहर से मंगाते हो, जो कुछ भी इंपोर्ट करते हो, वो आप क्या करोगे, जो एक्सपोर्ट के जो पैसे आए हैं आपको, उनसे दोस्तों आप क्या करोगे, इसका पैसा चुकाओगे। क्लियर हो गया यहाँ तक दोस्तों। और इसी तरीके से चलता है फॉरेक्स का काम, समझे। अभी चलते हैं आगे। अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे कि इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी और फॉरेक्स को, और उसके बाद वॉर वगैरह को चलाएंगे, ठीक है। अभी देखिए, फॉरेक्स को हम क्या करेंगे, फॉरेक्स और इकोनॉमी, ठीक है, हम क्या करते हैं, क्रूड इंपोर्ट करते हैं, समझे। क्रूड इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए क्रूड, ठीक है, हम क्या करते हैं, उसके लिए पे करते हैं फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। फॉरेक्स जो भी होता है हमारे पास वो हम क्या करते हैं, इसको पे कर देते हैं। अभी देखिए, इकोनॉमी पे इसका क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा दोस्तों। देखिए, हम दोस्तों क्या करते हैं, ये जो फ्लोटिंग जो प्राइस होता है इसका, यानी कि ये क्या करता है, हर समय कम ज्यादा होता रहता है। लेकिन उस तरीके से हमारी एक्सपोर्ट है क्या, समझे, हमारी एक्सपोर्ट उस तरीके से है क्या। मतलब मान के चलिए आप क्या कर रहे हो, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 1000 US डॉलर का जो है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से देखिए, US डॉलर 1000 के आसपास आप क्या करते हो, फॉरेक्स पे करते हो क्रूड के लिए। लेकिन आप इंपोर्ट करते हो, सिर्फ सॉरी, इंपोर्ट करते हो क्रूड, और उसको पैसे देते हो 1000 डॉलर, ठीक है। और आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी चीज को, मान के चलिए आपके पास कुछ अलग चीज है। जैसे हम पुष्पा का एग्जांपल लेते हैं, जो वो सैंडल, रेड सैंडल, ठीक है, रेड सैंडल था ना वो, रेड सैंडल की बात करते हैं, ठीक है। रेड सैंडल आप क्या करते हो, बेचते हो, ठीक है, बेचते हो, आप एक्सपोर्ट करते हो, आपको उससे मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ $300। ये एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। $300 मिल रहे हैं और आप यहाँ पे बेच रहे हो, यानी कि खरीदी कर रहे हो आप 1000 डॉलर की, और आप सिर्फ और सिर्फ बिकवाली कर रहे हो $300 की। यहाँ पे कितने दोस्तों डॉलर्स की तफावत आ रही है, ऑलमोस्ट 700। यानी कि ये जो $700 है वो आप क्या कर रहे हो, अपनी जेब से भर रहे हो, समझे।
अभी यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉरेक्स रिजर्व किस तरीके से खत्म होता है। इसीलिए जो हम एक्सपोर्टिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो मोदी सरकार की जो तैयारी है कि फॉरेक्स को क्या किया जाए या फिर एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि यहाँ पे जो है जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है बस उसको बढ़ाने का है। समझे? अभी देखिए आगे चलते हैं। हमने देख लिया कि पिंच कैसे बैठता है इकोनॉमी पे, ठीक है। अभी देखते हैं फ्लोटिंग प्राइस क्या होता है। फ्लोटिंग प्राइस मतलब क्या होता है कि कल 10 रुपए का था, आज 12 हो गया है, कल 7 का ही हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर से बढ़ गया 20 का हो गया। ये होता है दोस्तों फ्लोटिंग प्राइस, जो कि क्रूड चलता है। अभी देखिए ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वॉर चल रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो क्रूड है, ठीक है, क्रूड क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है दिन ब दिन, ठीक है। जैसे कि ऑलमोस्ट 9% के आसपास ये जो है अब चला गया है। अभी ऐसे में क्या हो जाएगा, 9% ज्यादा पैसे जो है हमें क्या करने पड़ेंगे, फॉरेन रिजर्व के देने पड़ेंगे। जैसे कि $100 के आसपास अगर आप पहले खरीदी करते थे, तो अभी आपको उतना ही सामान देने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे दोस्तों, $109, ठीक है, $109। समझे? बस यही हो रहा है दोस्तों। अभी फॉरेन रिजर्व गलता रहेगा, ठीक है, फॉरेन रिजर्व गलता रहेगा और एक्सपोर्ट जो है कम होता रहेगा। एक्सपोर्ट वही का वही है, ठीक है। आप कमाते पहले, मतलब आप पहले एक्सपोर्ट करते थे। यहाँ पे फिर से जो है एक लगा देते हैं, ठीक है। देखिए आपने इंपोर्ट पहले करते थे $100 का, और आप एक्सपोर्ट करते थे $100 का, ठीक है। अभी ये सेम टू सेम है। अभी आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो $100 का, लेकिन क्रूड की वजह से अभी आपका इंपोर्ट हो गया है $109 का। तो दोस्तों क्या हो रहा है, $9 जो है आपके खुद की पॉकेट से जा रहा है। ऐसे में क्या हो जाएगा कि मार्केट में जो है आपका जो फॉरेक्स है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में फॉरेक्स को आपको क्या हो जाएगा, घाटा होने लगेगा। आपके खुद के पैसे, ठीक है, खुद के जो पॉकेट है वहां से पैसे निकलेंगे। जबकि आप बिजनेस कर रहे हो $100 का, और आप दोस्तों आपकी कमाई है $100, आपकी जो आमदनी अट्ठन्नी कहते हैं ना, और खर्चा रुपया, उस तरीके से आपकी आमदनी है $100 और आपका खर्चा है $109। तो ऐसे में कैसे चलेगा? समझे? बस इतनी सी बात है दोस्तों, जो कि मैं आपके साथ बार बार शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझे? अभी चलते हैं हम आगे। अभी हम आगे कहाँ पे चलेंगे, अभी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली जो है ये सब चीजें हमने देख ली कि मार्केट में जो है फॉरेक्स का क्या चलता है, इकोनॉमी एग्जैक्टली फॉरेक्स के ऊपर किस तरीके से काम करती है, फॉरेक्स और इंडियन रुपीज, इन दोनों के बारे में देख लिया। अभी बहुत सारी चीजें दोस्तों हमने देख ली हैं, तो अभी हम देखेंगे कि इनका वॉर जो है यहाँ पे कैसे सूट होता है, ठीक है। अभी देखिए ईरान और इसराइल का वॉर, ठीक है, ईरान, ठीक है, ईरान और इसराइल। अभी देखिए इसराइल ने क्या किया, इनके ऊपर बमबारी करी, बहुत सारे लोगों को मार गिरा, ठीक है। इन्होंने भी बमबारी करी, लेकिन इनके आयरन डोम जो है उसने उनको बचा दिया। अभी चल रहा है दोनों के बीच में घमासान युद्ध। अभी ईरान जो है दोस्तों, ठीक है, ईरान क्या है, सबसे बड़ा गल्फ कंट्री है, ठीक है। ये क्या करता है, सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूस करता है, कौन सा, क्रूड, ठीक है। इसको दोस्तों गल्फ कंट्री के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है क्रूड का। अभी ये क्या करेगा, अपना जो प्रोडक्शन है, ठीक है, प्रोडक्शन है, अभी उसको जरूरत है पैसे की। क्यों जरूरत है दोस्तों, क्योंकि वहां पे चल रहा है वॉर। वॉर में क्या होता है, सबसे ज्यादा खर्चा होता है पैसा। समझे? पैसे खर्च हो जाएंगे, पैसे खर्च हो जाएंगे तो उनका जो मेन बिजनेस है वो क्या करेंगे, उसको, उसकी प्राइजेस इंक्रीज करेंगे। उसके बाद और चीजें होती है, जैसे कि वॉर की वजह से वो पैसा लगता है उनको, वो एक चीज हो गई। दूसरी चीज, वहां पे क्या हो रहा है, वॉर चल रहा है, तो क्रूड कैसे निकालेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे, एकदम सस्पेंस में होंगे, यार चलो काम पे जाना है, नहीं जाना है, हो सकता है हम काम पे चले जाए और वहीं पे कहीं से मिसाइल आ जाए और हम पे गिर जाए, मर जाए, ऐसे भी हो सकता है। सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंस हो रहा है, सस्पेंस पूरी तरीके से। उसके बाद सस्पेंस, ठीक है, ये भी लिख देते हैं। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, कि जो कुछ भी ट्रैवल है, ठीक है, अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, जो भी शिप्स होती है वहां से इंपोर्ट करते हैं। अभी शिप्स दोस्तों कहाँ कैसे जाएंगी वहां पे, जबकि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, घमासान युद्ध चल रहा है, तो शिप्स कैसे जाएंगी, तो वहां पे भी और कुछ फैक्टर्स आ जाएंगे, जिससे दोस्तों हमारा जो
यहाँ पे जाएगा भी तो क्या करेगा, वो पैसे ज्यादा मांगेगा। ये चीज है, इस वजह से अफेक्ट होता है फॉरेक्स पे। और फॉरेक्स पे अफेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं पे पिंच बैठेगा। मैंने सब चीजें आपके साथ शेयर करी। अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली इससे हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसको क्या होगा। जैसे दोस्तों, हम क्या करते हैं, बिगेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्टर है क्रूड के, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हमारा जो पैसा है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डीआईएस का वगैरह, वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे होगा, क्रूड खरीदना है सरकार को, तो क्रूड के लिए भी दोस्तों बहुत सारा पैसा लगता है, तो उस जगह के आसपास डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट करेगा। इस तरीके से दोस्तों क्या हो जाएगा, मार्केट से पैसा निकलते जाएगा। ठीक है, मार्केट से पैसा निकलेगा तो हम जो है ऑलमोस्ट सी चीज है कि यार वहां पे जो है आपको क्या हो जाएगा, फिर जो है मार्केट को डाउन आता हुआ देखना पड़ेगा। सबसे सिंपल, ठीक है। अभी देखते हैं ग्लोबल इंडाइसेस को। ग्लोबल इंडाइसेस अभी के लिए तो ग्रीन दिख रहे हैं दोस्तों, लेकिन मेरे ख्याल से एक गैप अप ओपनिंग देख सकती है। ठीक है, गैप अप ओपनिंग दिखेगी, गैप अप हो जाएगा, गैप अप के बाद जिस तरीके से प्राइस बनाएगा उस तरीके से हम जो है फिर सेल की कोशिश करेंगे, अगर मेरे लेवल्स पे आ जाता है तो। ठीक है, और जैसे एसएल आ जाएगा मेरा, मैं वहां पे सिंपल तरीके से एग्जिट करूंगा। आई होप दोस्तों आपको जो है ये सब चीजें हमारे स्टॉक मार्केट पे कैसे इम्पैक्ट डालती है, इंडियन इकोनॉमी पे कैसे इम्पैक्ट डालती है, ये सब कुछ समझ आ गया होगा। दोस्तों बहुत आसान शब्दों में मैंने समझाया है, जितना मुझे दोस्तों याद था। अगर मैं बताने में कहीं पे कम रह गया हूँ तो भी आप दोस्तों मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आ गया होगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।